अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मैं देसी घी निकालने के लिए मैंने मलाई निकाल के रखी हुई थी। अच्छा 2 दिन हो गए, मुझे ना याद ही नहीं रहा, मतलब एक दिन निकाली रात को, नेक्स्ट डे सारा गुजर गया, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। तो आज मुझे याद आया, रात का ये टाइम था, मैंने कहा आज कर लेती हूँ, मक्खन निकाल लेती हूँ, फिर ऐसा होगा ना कि नेक्स्ट डे जो है फिर मैं इसका वो घी निकाल लूँगी। तो यहाँ पे वैसे तो हिम्मत बिल्कुल नहीं थी मेरे में, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़े देर 10-15 मिनट लग जाएंगे थोड़ा सा, तो इस ये काम जो है ना ये आज डन हो जाएगा। तो बस मैंने मक्खन निकाला और उसके बाद इसको जो स्पून वगैरह था वो भी इसी में रख के मैंने फ्रीज़र में रख दिया। मैंने कहा जब निकालूंगी ना घी तो फिर इस पर जो लगा हुआ है ना वो मेल्ट हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है कि मक्खन बड़ा स्टिकी सा हो जाता है, उतरता ही नहीं है। उसके बाद फिर बेटे को भी सुलाने का टाइम हो गया था, रात काफ़ी हो गई थी और आज ना मेरे कंधों में इतनी दर्द थी। लास्ट आपने देखा कि मैंने कपड़े वगैरह धोए थे ठंड में, तो ना शोल्डर पे मसल पता नहीं पुल हो गई क्या, इतनी पेन थी। फिर मैंने ये पानी में ना बोतल में गर्म पानी डाला और मैंने कहा चलें इससे जो है ना मैं थोड़े को शोल्डर पे सिकाई करती हूँ, थोड़ा सुकून आ जाएगा। तो बेटे को सुलाने के लिए ले गई मैं नीचे। अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया ये ना झूले में ही सोता है, जो झूला बांधा हुआ है ना मैंने कपड़े वाला, वो जो एक हमारे पुराना देसी झूला होता था, ये उसी में ही सोता है। उसके बगैर सो तो जाता है लेकिन बहुत टाइम लगाता है, तो उसमें बड़े ऐसे 2-3 मिनट लगते हैं और ये बड़े आराम से जो है ना वो सो जाता है। खैर यहाँ पे जो है अब है नेक्स्ट मॉर्निंग, और कपड़े जो मैंने धोए थे, आपको पता है आजकल इतनी स्मोक हो जाती है, लाहौर में जो रहते हैं उनको तो अच्छे से आइडिया है। तो कपड़े ना वो सूखने की बजाय मज़ीद जो है ना वो गीले से ही लगते हैं। तो इनको ना मैं फिर रात को नीचे ही ले आई थी और सारी जगह पे अभी फ़िलहाल कपड़े ही कपड़े थे, और मैं कह रही थी कि बस जल्दी जल्दी से जो है ना वो चीज़ें समेटूँ और इनको भी ना साथ ही समेट दूँ। दूसरी तरफ एक मेरी सब्सक्राइबर मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे बता दें मैं वीडियोस किस तरह से एडिट करती हूँ। तो इतना को ख़ास मुझे कोई प्रोफेशनल तरीका तो नहीं आता है, एक सिंपल सी ऐप है जो मैं यूज़ करती हूँ और उसी पर ही मैं सारी एडिटिंग करती हूँ। एक्चुअली मेरा जो मोबाइल है ना वो बहुत ज़्यादा, उसके जो प्रोसेसर वगैरह है वो इतना कोई हाई फाई नहीं है, तो बस नॉर्मल सा ही है, इसीलिए मैं वो नॉर्मल सी ऐप यूज़ करती हूँ। उससे ये है कि बड़ी इजीली जो है ना वो एडिटिंग भी हो जाती है और बेसिक सी उसमें जो है वो टेक्निक्स हैं, इतनी कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो नहीं है, बस जो मुझे आती है मैंने कहा आपके साथ ना मैं शेयर कर देती हूँ। खैर यहाँ पे रूम वगैरह मैंने सारा नीट कर लिया था, बेडशीट मैंने चेंज कर ली। ये जो आपको बेडशीट नज़र आ रही है ना ये मेरी शादी की है, तकरीबन 13 साल पुरानी ये बेडशीट है और हर सर्दियों में ना मैं इसको बिछाती हूँ, और जब भी मैं बिछाती हूँ यकीन करें इसकी कोई किस्मत ऐसी है ना कि या तो मेरे बच्चे कुछ ऊपर गिरा देते हैं या इस पर कोई स्टेन लग जाता है। मतलब मैं ये ना 1 या 2 दिन से ज़्यादा बड़ी मुश्किल से ना, मतलब मुझे नहीं याद आता कि ये टिकी होगी हमारे बेड पे। तो ऐसा ही हुआ, मैंने ये बिछाई है और उसी दिन जो है ना मेरे बेटे ने ऊपर पता नहीं क्या गिराया और ये गंदी हो गई और मुझे फिर से नेक्स्ट डे जो है ना वो चेंज करनी पड़ी, और इसको धोना इतना मुश्किल है ना। खैर दूसरी तरफ ना यहाँ अलमारी का हाल देख लें, बस बच्चे तो बच्चे, जो हस्बैंड होते हैं ना वो भी किसी बच्चों से ना कम नहीं होते हैं। एक कपड़े निकालने के पीछे 10 कपड़े जो है ना वो गिरा देते हैं या उनको इधर से उधर कर देते हैं। तो मैंने कहा आज इसको भी ज़रा ना, मैं थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, मैंने कहा इसको भी नीट कर लेती हूँ, चीज़ों को सेट करके रख लेती हूँ। और चीज़ों को क्या मैंने सेट करके रखना है ये देख लें। ये जो छोटा मेरा नवाब है ना, ये बस उठाता था, आता था, जो चीज़ इसके हाथ में आती थी उसको उठा के ना नीचे फेंक देता था। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे साथ साथ ही है, तो आपको उसकी आवाज़ें भी जो है ना वो आ रही होंगी। तो यहाँ पे बस इसको साथ ही इधर उधर ध्यान लगाया हुआ था और बस ये अलमारी जो है ना इसको सेट करना था। वैसे तकरीबन सेट ही थी, बस आगे जो सॉक्स पड़ी होती थी या छोटी मोटी जो चीज़ें थी ना बस वो इधर उधर बिखर जाती हैं, तो वो जैसी अलमारी खुलती थी ना बाहर गिर जाती थी। खैर ये सब सेट करने लगी, और यहाँ पे ना वो जो बाहर फ्रूट्स लगाते हैं ना उनके मैंने बाहर देखा ना, तो ये ना ऊपर से बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही क्यूट सा लग रहा था अमरूद। तो मैंने ना बेटे को भेजा, मैंने कहा चलो जाओ सिर्फ ये लेके आओ ना। खैर यहाँ पे देख लें अलमारी भी जो है वो सेट हो गई है। आजकल इतनी ठंड होती जा रही है ना, सर्दी मतलब एकदम सी फोग नीचे आती है और लाहौर में अच्छी खासी जो है वो ठंड होती जा रही है। और फाइनली बच्चों के जब स्कूल खुलने वाले हुए तो साथ ही जो मौसम है वो चेंज हो गया, और पहले इतनी ठंड नहीं थी। अब यहाँ लाहौर में तो उन्होंने छुट्टियाँ और एक्सटेंड कर दी हैं 1 वीक की। अब आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। खैर यहाँ मैं फिर आ गई थी ऊपर, मैंने कहा दोबारा से जो कपड़े हैं ना वो मज़ीद फिर फोग की वजह से, ठंड की वजह से जो है ना वो गीले गीले से हो जाएंगे। तो मैंने कहा जो ड्राई हो गए हैं उनको उठा के नीचे ले आती हूँ, बाकी जो नहीं हुए हैं उनका फिर देखती हूँ कोई बंदोबस्त करते हैं। तो बस कपड़े मैंने सारे उतारे और मैं आ गई नीचे। और उसके बाद जो है ना पानी भी हमारा फिर इतना तंग कर रहा है आजकल, कभी आता है कभी नहीं आता, तो पानी भी ख़त्म हो गया था। फिर मैंने उठाई अपनी चीज़ें और मैं चली गई अपनी अम्मी की तरफ। अच्छा उनका ये होता है कि उनकी जो है ना कनेक्शन दूसरा है, तो वहाँ पे पानी का भी इतना इशू नहीं होता, और गैस उनका घर ना स्टार्ट में आता है, तो गैस भी ना मतलब जैसे अब मेरी तरफ बिल्कुल कम होती है ना, वहाँ पे फिर थोड़ी बहुत आती रहती है।
तो आज मैंने बनानी थी बच्चों के लिए कीमा मैक्रोनी, तो मैंने कहा चलो वहीं जाके जो है ना पानी भी होगा, बना लूँगी खाना। अच्छा, सर्दियों में ना मोस्टली मेरा खाना मम्मा की तरफ ही बनता है कि वहाँ गैस आ रही होती है या पानी होता है तो मैं उठाती हूँ चीज़ें, और ये मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है मम्मा का घर पास होने का। तो बस कीमा मैक्रोनी मैंने बनानी थी, फटाफट से बनने वाली ये चीज़ें होती हैं। मैंने कहा चलें जितनी देर में खाना बन के रेडी होगा, वैसे खाना भी रेडी हो ही गया था। मैंने कहा बच्चे जो है ना ये खा लेंगे, और सर्दियों में आपको पता है कि ये सूप मैक्रोनी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बड़ी मज़े की लगती हैं। तो उसके लिए बस मैंने सिंपल जो है ना चिकन का कीमा लिया, उसको मैंने हल्के से प्याज़ों को सौते किया, उसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया, उसको थोड़ा सा सौते किया। उसके बाद मैंने कीमा ऐड कर दिया और उसका थोड़ी सी भुनाई की कि उसका जो स्मेल और जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको मैंने उसी के पानी में थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद इसमें मैंने वेजिटेबल्स ऐड की, नमक, काली मिर्च ऐड की और सॉसेस ऐड करके ना मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया कि जो वेजिटेबल्स हैं वो भी कुक हो जाएंगी। अच्छा, मेरे बच्चे ना बिल्कुल ऐसे खड़ी खड़ी सी वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते, थोड़ी जब वो सॉफ्ट हो जाती है ना तो फिर खा लेते हैं। और उतनी देर में फिर कीमा जो है, चिकन का कीमा था तो वो आपको पता है बड़ी जल्दी कुक हो जाता है, वो भी कुक हो गया। और लास्ट में फिर इसमें मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी और अच्छे से मिक्स करके ना इसको फिर 5 मिनट के लिए दम दे दूंगी कि जो स्पाइसेस वगैरह है ना उनका टेस्ट मैक्रोनी में भी आ जाए। तो झटपट से बनने वाली मैक्रोनी थी, लेकिन बहुत ही मज़े का जो है ना इसका टेस्ट था। और बच्चों को तो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो हेल्दी भी हो जाती है और अच्छा खासा जो है ना एक मील भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है हमारी मज़ेदार सी कीमा मैक्रोनी वो रेडी हो गई। और उसके बाद फिर मैं आ गई घर, और यहाँ देख लें अभी ये तकरीबन 5 बजे का ही टाइम था और अंधेरा इतना और धुंध और ठंड। और ये मेरा छोटा सा जो है ना भालू आज बना हुआ था, क्योंकि आज ठंड इतनी थी और ये जो कपड़े हैं ना ये इसी सीज़न में पहने जाते हैं। तो मैंने इसको पहना तो दिए, तो उससे जो है ना वो चला भी ना जाए, और इतना ये मज़े का लग रहा था ना। तो यहाँ पे फिर मैं घर आई हूँ, तो उसके बाद ना मेरी आईब्रोज बनने वाली थी। पॉलर वाली को फ़ोन किया तो उसने तो इनकार कर दिया कि बाजी मेरे पता नहीं हाथ पे चोट लगी थी क्या, मुझे नहीं याद। तो मैंने कहा अब जाना भी ज़रूरी है, मैंने ना कहीं जाना था, वो आगे मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि कहाँ जाना था। तो बस उसी की तैयारियाँ यहाँ चल रही थी, तो फटाफट से जो है मैंने फिर आईब्रोज बनाई। और अच्छा, मैं ना आईब्रो बनाने के बाद लाजमी मैंने आपको लास्ट भी बताया था, रोज़ वाटर स्प्रे कर लेती हूँ, इससे ना इचिंग नहीं होती और वो जो एक छोटे छोटे से पिंपल्स बन जाते हैं ना वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब कपड़े समेटने का टाइम था और मैंने कहा चलें आपको मैं बताती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस जो हूँ ना वो किस तरह से एडिट करती हूँ। तो अभी जैसे यही क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, मैं इसी की एडिटिंग आपको बताती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ ही जाएगी कि किस तरह से जो है ना मैं एडिटिंग करती हूँ। अच्छा, मैंने ना एडिटिंग के लिए मैंने VN डाउनलोड करके देखा, मैंने कैपकट भी देखा, उसमें है तो काफ़ी अच्छे ऐप्स हैं, ये भी प्रोफेशनली जो है आपकी वीडियोस एडिटिंग हो जाती है। लेकिन मैं अपने मोबाइल में जो यूज़ करती हूँ ना वो ये आपको जो नज़र आ रही है ना वीडियो मेकर, ये वाली ऐप है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये ज़्यादा ना हैवी भी नहीं है और बड़े ईजिली वर्क करती है। तो ऐप ओपन करने के बाद आपको नज़र आएगा ऊपर न्यू प्रोजेक्ट, आप वहाँ पर जाएँगे ना तो इस तरह से आपकी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने जो भी वीडियोस आपने सेलेक्ट करनी है, जो एडिट करनी है, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है ना मतलब आप एक करना चाह रहे हैं, आप 3 जितनी भी क्लिप्स आपको चाहिए आप वो सारे क्लिप्स जो है ना वो डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा ना वो आपने यहाँ पे जाके करना है। ये देखें, ये जो है ये ऐप है, इस तरह से ओपन हो जाएगी और नीचे आपको फीचर्स नज़र आ रहे हैं सारे। तो यहाँ पे जो है ना इन्हीं फीचर्स के अकॉर्डिंग मैं ऐड करती हूँ। अब यहाँ जैसे मैंने मज़ीद क्लिप ऐड करना है तो मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूँगी और जो मैंने क्लिप ऐड करना है वो इस तरह से क्लिप आ जाएगा। यहाँ पे भी आप चाहें तो इसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, या आप फिर आगे जाके ऐप में भी कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर जो है ना ये क्लिप ऐड हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है आपने, यहाँ से सबसे पहले आपने अगर तो YouTube के लिए बनानी है तो आप इसकी जो रेशो है वो सिलेक्ट करेंगे जो 16:9 की होती है। तो वो आप जो इसकी रेशो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि फ्रेम साइज़ वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से चाहें तो अपनी वीडियो का कवर भी ऐड कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए कौन सी वीडियो है। तो कोई सा भी कवर आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। और साथ ही जो आपको स्पीकर का साउंड नज़र आ रहा है ना, जब इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो है ना आप कोई भी क्लिप म्यूट कर सकते हैं या ओवरऑल क्लिप्स जो है ना वो म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो माइक का साइन है ना, यहाँ से ही मैं वॉइस ओवर करती हूँ और यहाँ से जो क्लिप्स मैंने मतलब स्पीड अप करने होते हैं या स्लो स्पीड करनी होती है वो सब मैं यहाँ से करती हूँ।
सिंपल से ही इसके फीचर्स हैं और बड़ी अच्छी सी जो है ना इसमें एडिटिंग हो जाती है। अच्छा जी, तो ये जो है पूरा प्रोसेस है जिस तरह से मैं एडिटिंग करती हूँ। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वही क्लिप है, ये वही वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से जब मैंने इसकी सारी एडिटिंग की है। अच्छा, मैंने जब एक क्लिप से दूसरे क्लिप की तरफ जाना हो ना, तो मैं जो ट्रांजिशन ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ ना, वो ये मिक्स है। बड़ा स्मूथली जो है ना हम नेक्स्ट क्लिप पे पहुँच जाते हैं। वो एकदम से जो है ना वो नेक्स्ट क्लिप स्टार्ट हो जाता है ना, वो भी नहीं होता। तो इस तरह से जो है ना ये मैं एडिटिंग करती हूँ। और उसके अलावा जब मुझे कहीं से कट करना हो तो मैं इस तरह से टच करूँगी ना क्लिप पे, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद जो ये आपको ट्रिम का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, यहाँ से आप जितनी भी ट्रिमिंग करना चाहते हैं, जितना भी कट करना चाहते हैं, उतना आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ये सारा जो क्लिप है ना, यहाँ से मैं ये सारा कट करना चाहती हूँ, मैं रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं दोबारा से ट्रिम के ऑप्शन पे सिलेक्ट करूँगी ना, तो ये जो ऑप्शन है ये सेपरेट हो जाएगा और मैं इसे डिलीट कर दूँगी। बस इसी तरह से जो है ना मैं अपनी सारी एडिटिंग करती हूँ। उसके अलावा इसमें टेक्स्ट भी इसी तरह से ही एडिट होते हैं। आप ये देख लें, जितना जितना क्लिप मैंने कट करना होगा, मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करती जाऊँगी और उस क्लिप को ऐड करके ना उसको कट करती जाऊँगी। होप आपको समझ आ रही होगी। प्रोफेशनल तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बस मैं भी खुद वक्त के साथ साथ सीख रही हूँ। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए बिल्कुल न्यू हैं। तो जितना मुझे आता है मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर जो है ना मुझे बार बार कह रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने जो भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना हो, मैं यहाँ से वो टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ। यहाँ से हम उसके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन आपको काफ़ी मिल जाते हैं। और किस तरह से आप अपना टेक्स्ट जो है वो अपनी वीडियो में लाना चाह रहे हैं, उसके भी सारे ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मुझे तो ये ऐप बहुत ईजी लगती है, बड़ी ईजीली जो है वो यूज़ हो जाती है। होप मेरी जो समझाने का तरीका था आपको समझ आ गया होगा। कोशिश तो मैंने अपनी तरफ से बहुत की है। तो उसके अलावा तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इसे लाइक ज़रूर आपने करना है। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जो डेली के बेसिस पे सब्सक्राइबर्स आते हैं, यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है। तो चले, यहाँ तक जो है ना मेरी आज की वीडियो थी। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।